भगत सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगता, ऊधम सिंह को याद करने के लिए विज्ञापन नहीं लगता। तो राम जी बनाकर गए, ये परिभाषा हमारी नहीं है कि जो दूसरों के लिए लड़ रहा है, उनके संघर्ष में है, तो वो तो न्याय के रास्ते पर है, जो अपने स्वार्थ के लिए है वो तो अन्याय के रास्ते पर है। तब वो बात चल रही है कि ये जो रावण है वो किस रास्ते पर है, तो राम कह रहे हैं निश्चित रूप से अन्याय के रास्ते पर है। रावण अपने लिए लड़ रहा है, अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं, तो वो तो अन्याय के रास्ते पर है। ये राक्षस सब अन्याय के रास्ते पर हैं। हम न्याय के रास्ते पर इसलिए हैं कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अयोध्या से यहां आए हैं, और यहां आने के बाद हम जीतेंगे इस युद्ध को, ये मेरा विश्वास है, लेकिन अपना राज्य कायम नहीं करेंगे। ये पूरा राज्य इन्हीं को सौंपकर हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये पूरा किष्किंधा का राज्य हमारा होने वाला है। ये जो किष्किंधा है ना, वन का एक बड़ा क्षेत्र है, जिसका राजा काफी दिनों तक बाली रहा है, उसके बाली के बाद सुग्रीव रहा है, और बाली के पहले रावण वहां का राजा है, माने रावण की क्षेत्र का है। तो वो कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं तो ये सोच के आया था कि हम इस राज्य को जीत लेंगे, राक्षसों से मुक्त कर लेंगे, ये तो हमारे अयोध्या का अंग बनेगा। तो कहते हैं, लक्ष्मण तुम भी अन्याय के रास्ते पर जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे भारत में तो चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो दूसरों के राज्य को जीत लेता है। तो राम कहते हैं कि मैं चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और एक नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं। अब आप जरा देखिए इस बात को। राम के पहले उनके वंश में जितने भी महान राजा हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, इन सभी ने चक्रवर्तित्व की परिभाषा बनाई है क्या, कि किसी राज्य के लिए अगर वो लड़े, जीत लिया, तो राज्य उनके अधीन आया, राज ने उनकी मातहती की। और इस तरह से रघु चक्रवर्ती हुए, अज चक्रवर्ती हुए, दिलीप चक्रवर्ती हुए, ये सब दशरथ के पूर्वज हैं, दशरथ के पिता पितामह ये सब हैं। राम कहते हैं कि मैं अपने कुल में चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और आज से नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं कि हम राज्यों को जीतेंगे लेकिन अपने राज्य का अंग नहीं बनाएंगे। इसी राज्य में से किसी को निकालकर उसको राजा बनाकर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया इनमें तो हैसियत नहीं है राजा होने की। तो कह रहे हैं कि हम हैसियत पैदा करेंगे। ये तो ठीक है कि इनमें हैसियत नहीं है, लेकिन हम हैसियत पैदा करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, विचार की ट्रेनिंग, विचार का प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, राजनीति का प्रशिक्षण, ये सब हम देंगे तो ये राज्य भी चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि फिर ये कौन सा तंत्र बनेगा? तो राम कह रहे हैं ये गणतंत्र बनेगा, यही प्रजातंत्र बनेगा। मुझे अब समझ में आता है कि प्रजातंत्र के मूल शायद श्री राम ही हैं। उनके पहले इस देश में प्रजातंत्र कहीं नहीं है। प्रजातंत्र में आज जो परिभाषा चलती है ना, लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और राम जी ने तो यही सिद्ध कर दिया। वन में गए हैं और छोटे छोटे राज्य जो राक्षसों के कब्जे में हैं उनको मुक्त कराया है, संहार किया है रावण के सहयोगी राक्षसों का, और अच्छे तरीके से किया है, जड़मूल से खत्म कर दिया है। लेकिन किसी भी राज्य को अयोध्या में नहीं मिलाया है। हर स्थानीय, गोंड जाति के किसी एक स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, भील जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, कोल जाति के किसी स्थानीय व्यक्ति को राजा बना दिया, तो गोंडों का राज्य स्थापित करा दिया, भीलों का राज्य स्थापित करा दिया, कोलों का राज्य स्थापित करा दिया, और वो राज्य हजारों साल तक इस देश में चलता आया, हजारों साल तक। अगर आप गोंड जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, कोल जनजाति के लोगों के बीच में जाकर, या भील जनजाति के लोगों के बीच में जाकर संवाद करें, तो वो कहते हैं ये राज्य तो राम का दिया हुआ है। मैं पिछले 4-5 वर्षों में मध्य और दक्षिण भारत में रहने वाली ये जो जनजातियां हैं, गोंड जनजाति सबसे ज्यादा मध्य भारत में है। ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, थोड़ा महाराष्ट्र का और बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश का, यहां पर गोंड जनजातियों के लोग रहते हैं। कोल जनजाति थोड़ा उससे नीचे है और भील काफी बड़े इलाके में। इन तीनों जनजातियों के प्रमुखों के बीच में जाकर कई कई दिन रहा हूं और उनकी रामकथा सुनी है। वो हर बार रामकथा की शुरुआत ही कहते हैं
हे भगवान श्री राम, ये राज्य आपका दिया हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। और जब कंब रामायण मैंने पढ़ा तो बिल्कुल बात समझ में आई। वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि राज्य हम जीतेंगे, देंगे इनको वापस, राजा इन्हीं का होगा, हमारा कोई व्यक्ति यहां राजा बन के नहीं बैठेगा। तो राक्षसों से, रावणों से राज्य छीनकर भीलों को, कोलों को और दूसरी जनजातियों को राजा बनाते चले जाना, ये राम ने चक्रवर्तित्व की नई परिभाषा दी। और इसलिए शायद वो आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। हमारे यहां इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। श्री राम जी के पहले का जो भी इतिहास भारत का पढ़ाता रहा है, या जिसको भी थोड़ी समझ है, वो ये है कि जिस भी राजा ने दूसरे को जीत लिया, अपने मातहत उसने कर लिया। लेकिन श्री राम कहते हैं कि जीता और उन्हीं में से किसी को राजा बनाया। फिर ये कहानी का एक हिस्सा पूरा होता है। भगवान श्री राम विश्वामित्र का यज्ञ अच्छे से संपन्न करा के वापस निकलने को तैयारी होती है, तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, ईश्वर की एक इच्छा और है, अभी एक तो हो गई, वन में यज्ञ संपन्न हो गया, वन के जो मालिक हैं उनको उनका राज्य मिल गया, ईश्वर की एक इच्छा तो पूरी हुई, अभी दूसरी बाकी है। राम पूछते हैं वो क्या? कि तुम्हारा विवाह, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही निश्चित है। तो राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि आपने कहां देखा है मेरे विवाह के लिए? तो कहते हैं मैंने देखा है और तय भी कर लिया, विवाह तुम्हारा वहीं होना है। कौन है, क्या है? तो राजा जनक की कहानी उनको वो सुनाते हैं कि एक राजा जनक है, उनकी एक पुत्री है जिसको उन्होंने उत्पन्न तो नहीं किया है, लेकिन उसको पुत्री की तरह से पाला है। तो राम पूछते हैं कि उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है, माने वो उनके कुल की नहीं है? कि हाँ, कुल की नहीं है। तो कहां से मिली? तो कहते हैं खेत में मिली है, मिट्टी में मिली है, खेत में मिली है। तो उसके कुल का पता नहीं है, किस कुल की है, कौन उसका असली पिता है, कौन उसकी असली माता है, पता नहीं है, खानदान का मालूम नहीं, कुल का मालूम नहीं, और तुम्हारा विवाह वहीं होना है। तो श्री राम कहते हैं कि पिताजी से पूछा है? तो राम जी को विश्वामित्र कह रहे हैं कि पूछें न पूछें, ये तो हरि की इच्छा है, होना तो वहीं है। तो राम पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर मेरे हाथों कोई दूसरा भी ऐसा काम कराना चाहता है? तो कहते हैं हाँ, जिस लड़की का कुल पता नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसका असली खानदान क्या है उसका पता नहीं, जब श्री राम तुम उससे शादी करोगे तब उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी तो एक दूसरी मर्यादा बनेगी। तो श्री राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि इसमें भी कोई मर्यादा बन रही है, मैं सहर्ष तैयार हूं। तो लक्ष्मण कहते हैं सोच लो भैया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे पिता ने तो 3-3 शादियां की हैं, तुम चाहो तो दूसरी कर लेना, तीसरी भी कर लेना। तो श्री राम कहते हैं हाँ, लेकिन पिता से वो गलती हुई है। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम मानते हो ये गलती हुई है? कि हाँ, ये गलती हुई है। तो तुम अगर मानते हो ये गलती हुई है तो कौशल्या ही तुम्हारी मां नहीं है, केकई भी है, सुमित्रा भी है, और तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारे पिता ने 3 शादियां करके गलती की है, तो फिर ये कैसे है? ये तो द्वंद्व है। तो उन्होंने कहा कि शादियां कर ली हैं तो मैंने उनको मां मान लिया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि पिता ने ये गलती की है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी यही किया है। और राम का जो वंश है, जिसको रघुवंश कहते हैं, रघुवंश के सभी राजाओं ने एक से ज्यादा शादियां की हैं, अर्थात सभी के पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तब राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपके सामने संकल्प करता हूं कि मैं दूसरी मर्यादा एक पत्नी व्रत की सिद्ध करके रहूंगा। तो वो पूछते हैं कैसे, क्यों? तो वो कहते हैं कि मैंने अपने महल में देखा है, कौशल्या दशरथ की पहली पत्नी है, जैसे ही दूसरी आई तो कौशल्या के प्रति दशरथ में उपेक्षा भाव आया, और तीसरी आई तो कौशल्या और सुमित्रा के प्रति उपेक्षा भाव आया, और केकई के प्रति समर्पण भाव आया, और उसी समर्पण भाव का परिणाम है कि हमारे महल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होने लायक नहीं है। तो दशरथ कहते हैं राम, तुम समय से पहले परिपक्व हो चुके हो। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं परिपक्व हुआ हूं इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कहलवाता है
मुझे कई बार मालूम नहीं होता मैं क्या कह जाता। तब श्री राम को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर ये भगवान राम या श्री राम या मेरे भाई अगर एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा। और मैं ये कहूंगा जोर जोर कर कि मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज्यादा पवित्र है। और लक्ष्मण को कहते हैं राम डांटते हुए कि देख दशरथ पिता हैं। तो लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं कि भले वो मेरे पिता हैं लेकिन चरित्र में उतने ऊंचे नहीं हैं जितने आप हैं। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कोई कितना भी महान राजा हो, कोई कितना ही महान सेनापति हो, कोई कितना ही महान करोड़पति हो, कोई कितना ही महान विद्वान हो, अगर उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो राम को वो कह रहे हैं कि भारत की भारतीयता तो चरित्र पर जाती है, बाकी सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। मैं देख रहा हूं कि अगर आप एक पत्नी व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी ऊंचाई की स्थापना करने जा रहे हैं, इसलिए आज से मैं आपके चरण की वंदना करने का संकल्प लेता हूं। तो विश्वामित्र को कहते हैं कि पिताजी के पास संदेश भेज दीजिए, आप जहां कहते हैं मैं विवाह करने को तैयार हूं। विश्वामित्र कहते हैं एक बार देख तो लो सीता को। तो राम कहते हैं देखना क्या है, तय हो गया है ना कि वो बिना किसी कुल की है, उसका कोई खानदान नहीं है, उसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, जनक ने उसको पाला है लेकिन उसके असली माँ बाप का पता नहीं है। मेरी धर्मपत्नी बनेगी, भार्या बनेगी तो सब कुछ उसका स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि समाज के लिए कोई आदर्श ही बनेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारे पिता को अगर सूचना मिलेगी तो ये विवाह नहीं होने देंगे। क्यों? तो कहते हैं जनक से उनकी पुरानी दुश्मनी है और आप जानते हैं दशरथ और जनक में दुश्मनी है और एक दिन की नहीं है, कई पीढ़ियों की है। तो राम कहते हैं तब तो और अच्छा है, ये दुश्मनी का अध्याय ही खत्म हो जाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए? तो कहते हैं रावण का संहार करना है तो राजा जनक भी चाहिए, दशरथ भी चाहिए और बाकी सब चाहिए। और रावण का अकेले का संहार नहीं करना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीति का संहार करना है, क्योंकि वो स्वार्थ आधारित है। हमें परमार्थ आधारित राजनीति की स्थापना करनी है। तो श्री विश्वामित्र कहते हैं चलो भाई, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पिता को बिना बताए चलते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक ने कहा है कि भाई मेरी पुत्री का विवाह मैं तय नहीं करूंगा, मेरी पुत्री तय करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि वो स्वयं वरा है, अपने वर को स्वयं चुनेगी। क्यों चुनेगी? तो राजा जनक कहते हैं कि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर मैं कहता हूं कि वो स्वयं वरा है, मैं तय नहीं करूंगा। तो ठीक है, राजा जनक को कहते हैं विश्वामित्र के आप तय कर लो, आपकी पुत्री को पूछ लो। तो वो जो धनुष की कहानी है वो सीता जी की कहानी है असल में, कंब रामायण में। सीता जी ने कहा है कि ठीक है, ये जो बड़ा धनुष रखा है जो तोड़ दे मैं तय कर लूंगी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, कोई तोड़ पाया नहीं है और राम जी ने जाके उसको तोड़ दिया है। तो सीता जी ने उनको अपना पति मान लिया है। अब वो सीता जी को लेकर घर वापस आते हैं तो दशरथ बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिना मुझे बताए इस तरह से विवाह हुआ है। तो राम कहते हैं जो कुछ हुआ है ईश्वर की इच्छा से हुआ है, उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। अभी जो ईश्वर की इच्छा है वही करना है। और फिर थोड़े दिन उनका समय बीतता है और उसके बाद अचानक से वो घटना घटित होती है कि कैकेयी दशरथ से कहती है कि अब मुझे वो वर मांगने का समय आया जो कभी आपने तय किया था, मेरा पुत्र गद्दी का अधिकारी बने, ये मेरी अभीष्ट इच्छा है। अब आप इसके लिए राम को वन भेजो और मेरे वो भरत को गद्दी दिलाओ। तो दशरथ तो परेशान होते हैं, लेकिन राम को जब पता चलता है तो सहर्ष स्वीकार करते हैं और वो फिर दशरथ से कहते हैं कि इसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा है। माने हर बार राम जी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति ऐसे दिखाते हैं। आस्थावान व्यक्ति कैसा होता है? जो हर चीज में ईश्वर की इच्छा को देख लेता है। लक्ष्मण को बहुत गलत लगता है, लक्ष्मण विद्रोह करने के लिए तैयार है, अपने बाप के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका अधिकार है, आप सबसे बड़े हैं, गद्दी पर आपको ही बैठना है, राज्य आपको चलाना है,
नीतियां आपको आती हैं, न्याय अन्याय आप समझते हैं। भरत को तो कुछ समझ भी नहीं है, वो जिंदगी भर ननिहाल में रहा है, सुखों ही सुखों में पला है, उसने दुख कभी देखा नहीं है। आपने तो दुख का भी अनुभव किया है, मैंने थोड़ा किया है, आपने ज्यादा किया, इसलिए राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं। तो राम कहते नहीं, अभी राजा बनकर अगर मैं यहां बैठ गया तो इससे भी बड़े कुछ काम होने वाले हैं, वो नहीं होने, इसलिए वन गमन तो जाना है। तो वन गमन जाने का तय होता है और फिर उनके साथ उनकी भार्या धर्मपत्नी सीता और फिर लक्ष्मण भी जाते हैं और वही कहानी फिर दोहराई जाती है। राजा दशरथ कह रहे हैं कि तुम वन जा रहे हो तो दास दासियों को लेके जाओ। राम कहते हैं नहीं, तुम वन जा रहे हो तो घोड़े हाथी लेके जाओ, नहीं, तुम वन जा रहे हो तो धन संपत्ति लेके जाओ, नहीं, तुम वन जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र लेके जाओ, नहीं, मैं जहां जाऊंगा वहीं सेना बनाऊंगा, वहीं के संसाधनों से रहूंगा। मुझे एक साधारण व्यक्ति का जीवन बिताना है और मैं जब साधारण व्यक्तियों के बीच में साधारण बनकर रहूंगा तो उनमें ज्यादा प्रेरणा पैदा होगी और शायद वो अपना लक्ष्य हासिल कर सके। एक राजा की हैसियत से जाऊंगा तो मेरे और उनके बीच में दूरी रहेगी, ये दूरी अगर पट नहीं पाई तो जो हासिल करना है वो मिलेगा नहीं। और 14 वर्ष का जो उनका वनवास है वो सब आप जानते हैं, जगह जगह जाना, कंदमूल खाना, वहीं कुटिया बना के रहना, वहीं के संसाधनों से जीवन चलाना, सुख में रहना, दुख में रहना, अलग अलग तरीके से जीवन बिताते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए और जनजातियों का राज्य स्थापित कराते हुए वो अंत में पहुंचते हैं जब उनकी पत्नी का अपहरण होता है, रावण उठा के ले जाता है, फिर युद्ध का अनाद होता है और युद्ध होता है। युद्ध में राम विजयी होते हैं, रावण हारता है। रावण हारता है तो उसके बाद विभीषण को राजा बनाते हैं। तो विभीषण खुद हैरान है कि ये मुझे राजा बना रहे हैं, वो अब तक सोच के बैठा था कि राम राजा बनेंगे। तो राम कह रहे हैं कि मेरी आज तक की परंपरा नहीं है, जिस राज्य को जीता वहां मैं राजा बना, ये हुआ नहीं, मैंने उसी राज्य के नागरिकों को राजा बनाया। तब विभीषण पूछ लेते हैं, मुझे एक जिज्ञासा है, क्या है कि आपने बाली का संहार किया था और सुग्रीव को राजा बनाया था, आपके यहां अन्याय तो नहीं है, अधर्म भी नहीं है, तो ये वाली का बद न्याय था। तो राम पूछ रहे हैं, इतने दिन बाद क्यों पूछ रहे हो तुम, अभी तो सब कहानी खत्म हो गई। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। क्यों नहीं पड़ी? तो वो कह रहे हैं कि सुग्रीव आपका सहयोगी है और उसके सामने मैं ये पूछूं तो मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है आपके और सुग्रीव के बीच में मनभेद हो जाए, मतभेद हो जाए। हमारा लक्ष्य रावण को खत्म करना था, वो आपको पहले पूरा करना था, अब प्रश्न पूछ रहा हूं। तो राम कहते हैं कि देखो, बाली अधर्मी ही था, धर्मी नहीं था। कैसे अधर्मी था? तब वो सुग्रीव को कहते हैं कि कहानी सुनाओ बाली, क्या क्या किया था उसने तुम्हारे साथ। तो सुग्रीव कहता है कि मैं और बाली दोनों सगे भाई थे और बाली हर समय मेरा अपमान करता था, बार बार मेरी पत्नी का अपमान करता था। मेरा और मेरी पत्नी का अपमान करना इतना ही नहीं, राज्य के विद्वानों की पत्नियों का और पतियों का भी अपमान करता रहता था। रावण के जैसा बनने की कोशिश करता रहता था, जैसा शोषण रावण करता है वैसा ही उसके मन में था। ये सब कहानी जब वो सुनते हैं सुग्रीव के मुंह से, तब विभीषण समझते हैं, हाँ बात तो आपकी सही है, वो अधर्मी ही था। तो राम ने कहा कि मैंने उसको मारने का संकल्प किया था, लेकिन बाली के लिए नहीं, सुग्रीव के लिए। अगर सुग्रीव को राजा बनाना है तो बाली को हटाना बहुत आवश्यक था, और बाली को नहीं हटाता तो वो सुग्रीव को मार डालता, और सुग्रीव अगर मर जाता तो हनुमान के रहने का स्थान नहीं रहता किष्किंधा में। और हनुमान तो भगवान के भेजे हुए कोई दूत हैं, जिनके हाथों कोई बड़े काम इस देश में होने वाले हैं, इसलिए इनका बचना बहुत जरूरी था। आपको मालूम है, किष्किंधा राज्य का जो मालिक था बाली, उसने ऐलान कर दिया था कि मैं इनमें से किसी को नहीं रहने दूंगा, न सुग्रीव को, न हनुमान को, न नल और नील को। तो राम कहते हैं ये नल नील भी भगवान के भेजे हुए हैं, इनके हाथों कोई विशेष काम होना था। आप जानते हैं बाली के हाथों अगर ये मारे गए होते तो भारत में बहुत सारा इतिहास लिखने से भारत वंचित हो गया होता। हनुमान के बारे में अगर ये हम कभी कल्पना करें कि बाली ने उनको मरवा दिया होता, तो हनुमान का जो सबसे बड़ा हमारे देश के और लोगों के सामने चरित्र आता है वो ये कि वो भारत के नागरिकों को भारत की जड़ी बूटियों से परिचित कराने वाले आदि वैद्य, क्योंकि मालूम ही नहीं था भगवान श्री राम को कि लक्ष्मण को अचेत अवस्था आई है, मूर्छा हुई है, तो कौन सी जड़ी बूटी लगेगी।
वैद्य सुषेण थे, उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वहां वहां जाओ, वहां से कुछ ले आओ। तो हनुमान जी ने कहा हो सकता है एक दो जड़ी बूटी से काम न चले तो पूरा पर्वत ही उठा के लाए। और उन जड़ी बूटियों का परिचय श्री राम को कराया, लक्ष्मण को कराया और पूरी सेना को कराया। तो राम कहते हैं कि ये काम वंचित हो जाता। नल नील का पूछा तो उन्होंने कहा ये नल नील तो अद्भुत हैं दोनों। क्या किया है नल नील ने? राम के साथ रह के नल नील ने सबसे बड़ा काम किया है कि राम की सेना को रावण के राज्य में पहुंचाने के लिए पुल बनाया है। अब तक तो हम सब ये मानते थे कि ये रामचंद्र जी की सेना जो रावण के राज्य में पहुंची उसके लिए कोई पुल बना तो बना होगा, हमारे दिमाग में नहीं बैठता था, कल्पना नहीं आती थी। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ने उस पुल के चित्र निकालकर जब सबको दिखाए और उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो पुल 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष पुराना है और भगवान श्री राम का रावण से युद्ध भी उतना ही पुराना है। तो सिद्ध हो गया कि ये पुल उनके समय में बना है। और श्री राम विभीषण को कह रहे हैं कि देखो मुझे नहीं आता पुल कैसे बनाया जाता है, ये नल नील दोनों जानते हैं। माने आज की भाषा में कहूं तो नल और नील दोनों कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े इंजीनियर जो पुल बनाया। और पुल भी कैसा बनाया? पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में, कभी कल्पना काम न करे किसी की ऐसा। अब समुद्र में पत्थरों को डुबोना, तो नाव पे पत्थरों को रखना और नाव में किसी तीर को मार के उसको डुबो देना, ये काम वो कर रहे हैं भगवान श्री राम के साथ। तो पत्थरों को डुबोते 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 फिर एक ऊंचाई तक लाए हैं, फिर कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उस पुल का कंस्ट्रक्शन पत्थर और पत्थर को जोड़ने वाले चूने के साथ इतना मजबूत बन गया है कि आज तक वो सुरक्षित है। 5,13,000 साल पुराना पुल सुरक्षित है जो कभी भारत में नल नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया। और अब अमेरिका के वैज्ञानिक मानते हैं कि हां, भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी कोई बहुत ऊंची चीज रही होगी, नहीं तो कैसे संभव है? पत्थरों से समुद्र के बीच में पुल बनाना, नदी पे पुल बनाना तो समझ में आता है क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है, समुद्र की गहराई ही निश्चित नहीं है। कभी कहां पर 100 किलोमीटर गहरा हो सकता है, कभी कहां पर 40 किलोमीटर, कभी कहां पर 200 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इतने गहरे समुद्र में पुल बांध दिया। और वो पुल के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में वो पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से फीड किए हुए हैं। कभी मौका मिला तो एलसीडी प्रोजेक्टर की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पत्थर को दूसरे से जोड़ा गया है। उसके अंदर के जो चित्र निकाले हैं ना पुल के, पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा है, बीच में चूना लगा के, लेकिन पत्थर खिसक ना जाए तो लोहे की कील लगी हुई है दोनों तरफ जोड़ने की। ये विज्ञान उस समय था हमारे देश में। और पुल को ऊपर से जब देखते हैं ना, सैटेलाइट से उसके सारे पिक्चर निकाले गए हैं, शायद दैनिक भास्कर अखबार में छप भी चुके हैं, कोई मुझे कल बता रहा था। मेरे पास तो उसके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स जब ऊपर से हम देखते हैं ना, तो पुल साफ दिखाई देता है कि वो ऐसे जेड शेप में बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक रेखीय रेखा में पुल नहीं है, ऐसे है फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर है। बहुत दिन में सोचता रहा कि ऐसा पुल नल नील ने कैसे बनाया और क्यों बनाया, क्यों बनाया, जरूरत क्या थी। जैसे आजकल डैम बनाते हैं ना, डैम एक तरह का पुल ही होता है, तो सीधी लाइन में बना दिया। तो शायद भारत की तकनीकी नहीं है कि सीधी लाइन में पुल बनाया जाए, ये यूरोप की टेक्नोलॉजी है कि वहां पुल बनाने का काम जो शुरू हुआ है यूरोप में 18वीं शताब्दी से, वो सीधी रेखा में है। भारत में शायद हो नहीं सकता, समुद्र में तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक रेखीय पुल अगर होगा, लीनियर होगा, एक ही लाइन में होगा, तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि समतल चीज होती है ना, तो उस पर दबाव ज्यादा होता है। पानी का दबाव ज्यादा आएगा तो टूट जाएगा, तो 5,13,000 साल थोड़ी टिक पाएगा। तो नल नील की अकल देखो कि जो दबाव पानी का पड़े उसको एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही स्थान पर पूरा दबाव ना पड़े, इसलिए उसको जेड शेप दे दिया। और आज के जमाने के जो हाइड्रोलिक्स के बड़े वैज्ञानिक हैं, जो जल विज्ञान के बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं कहता हूं कि जरा इस डिजाइन की कल्पना करो, तो वो एक ही शब्द कहते हैं, अद्भुत। वो ये कहते हैं कि 5,13,000 साल पहले कोई दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको ये कल्पना थी, इसका माने कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे, तभी ये हो सकता है। साधारण लोगों के दिमाग में ये कल्पना नहीं आ सकती।
कि पानी के प्रेशर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें शेप जेड का देना है ताकि वो ज्यादा दिन सुरक्षित रहे। पहले जब हम चर्चा करते थे हमारे कुछ आधुनिक पढ़े लिखे मित्रों के साथ, तो वो ये कहते थे कि भारत बहुत महान था, सुना है, लेकिन इसकी महानता क्या थी वो अब दिखाई देती है। ये महानता थी 5,13,000 साल पहले इस तरह के पुल का डिजाइन कर देना और वो इतने साल तक लगातार टिके रहना, उसके बीच में कहीं क्रैक भी नहीं है। जो सैटेलाइट ने फोटो निकाले हैं ना, इमेज, कहीं भी क्रैक नहीं है। अब वो तो भला हो हमारे दक्षिण भारत की वो जयललिता का, जिसने अभी जिद पकड़ ली थी कि इस पुल को तोड़ ही देना है क्योंकि ये चेन्नई के रास्ते आने वाले बड़े जहाजों को रुकावट पैदा करता है। उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। अच्छा हुआ जयललिता अपने पद से निकल गई तो वो पुल बच गया, नहीं तो वो तोड़ने की तैयारी में थी। तो नेता कैसे हैं हमारे, इससे अंदाजा लगा लो। और राम के जमाने में कितनी मेहनत से बना होगा उसका अंदाजा लगा लो। इस तरह की क्वालिटी उस समय के काम में। और फिर अब समझ में आता है कि अगर ये पुल सत्य था तो सब कुछ सत्य रहा होगा। अब तक हमारे देश में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो वामपंथी मानते हैं, अपने को लेफ्टिस्ट मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि भगवान राम की कहानी कोई सत्य है। वो ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस माने कल्पना में गढ़ी गई है। हाँ, अभी भी वो यही मानते हैं कि काल्पनिक है। और अभी ये जो पुल का हो जाना और उसके समय का वही निकल के आना जो राम का समय है, अब ये सिद्ध कर देता है कि ये सत्य है, इसमें काल्पनिकता कुछ नहीं। और अगर इसी विषय पर आगे हम खोज करें तो बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये माना है कि ये पुल नीचे जो गया है इसके साथ पूरी सभ्यता नीचे गई होगी। सब कुछ नीचे चला जाता है कि नहीं? हो सकता है भगवान श्री राम के जाने के बाद और आज तक 20 85 सुनामी आए हों और ये नीचे जाता गया और आज 40-50 किलोमीटर नीचे स्थिर हो गया। और वो पुल अकेला ही नहीं गया होगा, हो सकता है लंका चली गई हो उसके साथ पूरी की पूरी नीचे। द्वारका के बारे में तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध ही कर दिया है कि जी पूरी द्वारका तो चली गई थी, जो अभी भी मिलती है समुद्र के नीचे। तो हो सकता है लंका भी चली गई हो, क्योंकि सुनामी आने के पहले तो मेरी भी कल्पना काम नहीं करती थी कि ये नीचे गई कैसे होगी। लेकिन जो सुनामी में मैंने मेरी आंखों से देखा है, 20-20 मंजिल बिल्डिंग नीचे चली गई, तो ये भी चला गया होगा। और पता नहीं पिछले इतने लाख वर्षों में कितने बार सुनामी आई है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उसमें गया होगा। अब उस डूबी हुई सभ्यता पर कोई काम करे, कुछ करोड़ों रुपए के बजट इस पर निकले, तो और भी बहुत कुछ निकल आएगा। क्योंकि ये पुल अकेले में नहीं है, इस पुल की कई विशेषताएं हैं। नल और नील को राम पूछ रहे हैं कंब रामायण में कि तुमने पुल निर्माण की जो डिजाइन बनाई है जरा मुझे दिखाओ। तो नल नील कहते हैं कि डिजाइन हमने जो बनाई है वो हम आपको जरूर स्पष्ट करेंगे कि ये क्या डिजाइन है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर से अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इस पर से इधर नहीं आ पाएगी, ऐसा डिजाइन हमने बनाया। अपनी सेना तो जाएगी, दुश्मन की सेना इधर नहीं आ पाएगी। तो राम पूछते हैं इसमें क्या ऐसी खास बात है, दुश्मन की सेना नहीं आ पाएगी, हमारी चली जाएगी। तो कहते हैं अपनी सेना में ज्यादातर बंदर है और बंदर वजन में बहुत हल्के होते हैं और इनके शरीर का सारा वजन पैरों पे नहीं आता है, 4 पैरों पे आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।